हेलो फ्रेंड्स, मेरी आज की बुक समरी है सक्सेस इन 30 डेज़ बाय ऑर्थर पी परेरा। एक ब्लूप्रिंट दिया गया है, बेहद प्रैक्टिकल शानदार अप्रोच है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हम भी जो है सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं सफल होने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो है कि हमारे अंदर सफल होने की जो है इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है सफल होना कैसे है, इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। देन तीसरा आता है कि हम तब तक एफ़र्ट्स डालें जब तक हमें सफलता मिल नहीं जाती है। होता क्या है, बहुत से लोग सफल तो होना चाहते हैं, बट सफल होने के लिए जो प्राइस पे करना पड़ता है, जो तैयारी करना पड़ती है, वह लोग नहीं करते हैं। अगर आपने सफल होना है तो आपको उसके लिए तैयारी करना पड़ेगी, आपको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। इस बुक को फ्रेंड 4 पार्ट्स में बांटा गया है। 7 डेज़ का एक पार्ट है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है 7 डेज़ का फर्स्ट पार्ट जो है शेयर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना। फर्दर ऑथर कहते हैं, आप इस बुक को पढ़ने के बाद ये मत सोचिए कि आपको बहुत बड़ा नेम, फेम, फार्चून, प्रमोशन, प्रोस्पेरिटी मिल जाएगी। याद रखिए, सफलता का जो रास्ता होता है ये लंबा है और ये मुश्किलों से भरा होता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत से प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ग्रोथ नहीं मिलती, किसी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं होती। ऐसा क्यों? किसी भी काम को करने के 2 तरीके हैं, नेगेटिव तरीके से करना और पॉजिटिव तरीके से करना। आपको इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जीवन में किस तरफ जा रहे हैं। अब मान लीजिए अपने काम पे जा रहे हैं और आप जो है बाई बस या बाई ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं कोई 2-4 मिनट के लिए आप बुक को पढ़ना बंद कीजिए। जो भी आपके आसपास लोग बैठे हैं, आप इनको नज़र मारिए, देखिए उनके जो चेहरे हैं आपको क्या नज़र आ रहा है। कितने लोग उसमें से आपको बेहद खुश, संतुष्ट, शांत, बड़े हैप्पी नज़र आ रहे हैं? बहुत कम ऐसा होगा। ज़्यादातर ऐसे होंगे जो निराश हैं, उदास हैं, जिनके अंदर कोई जोश नहीं है ज़िंदगी को लेके। आप उनके चेहरों को इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि मैं जीवन में काम कर रहा हूँ, करता जा रहा हूँ कई सालों से, बट मैंने आज दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मैं कोई बड़ा प्राउड फील कर सकूँ। फ्यूचर का मेरे कोई पता नहीं है, प्रेजेंट मेरा बड़ा डार्क है। कहने का मतलब है उनके फेस से आपको उनके जीवन में निराशा नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है जीवन में जाना कहाँ है, वह किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन के प्रति कोई प्लान ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको ये पता नहीं है आपने आज क्या करना है, कल क्या करना है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर क्या करना है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दिक्कत है अगर आपको क्लैरिटी नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें जो ऑथर द्वारा मैसेज है कि हमारा ज़िंदगी के प्रति जो है एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, हमारा कोई पर्पज़ होना चाहिए कि मैंने भी ज़िंदगी में कुछ करना है। जिस इंसान का पर्पज़ होता है उसकी ज़िंदगी एडवेंचर से भरी होती है, उसको सफलता मिलती है। जिस इंसान का पर्पज़ होता है उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है, एक्साइटमेंट होती है। ना तो उसको कोई एज रोक पाती है, ना कोई बीमारी, ना गरीबी और ना ही अपाहिजपन ऐसे इंसान को रोक पाता है। फर्दर ऑथर कहते हैं, जो बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, जिनकी परवरिश इस तरीके से होती है कि जिनका कोई पर्पज़ नहीं होता, ऐसे बच्चे जो होते हैं आगे चलकर क्रिमिनल तक बन जाते हैं। अपनी फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, इवन में समाज के प्रति बदला लेने की भावना रखते हैं। आपने एक कंप्लेंट अक्सर सुनी होगी, आई एम फेड अप विद लाइफ, आई एम फेड अप विद लाइफ। ये कंप्लेंट उन्हीं लोगों की होती है जिनका कोई पर्पज़ नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि हमने भी जीवन में कुछ करना है, हमारा कोई पर्पज़ होना चाहिए, और उस पर्पज़ को हासिल कैसे करना है उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान का होना ज़रूरी है। सफलता के लिए दूसरा कदम है कि हमें सफल होने के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, मुश्किलों को पार करना पड़ेगा। ऑथर कहते हैं, एक बार मैं बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में मैंने जो है अपने एक एफिशिएंसी कोर्स का एक मैंने लेक्चर दिया।
तो वहाँ पर मैंने पब्लिक स्किल के बारे में बात की। तो मैंने कहा कि आपको इसके लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हो, जिस फील्ड में भी सफलता हासिल करना चाहते हो। तो वहाँ पर एक पर्सन बैठे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने दोनों बेटों को जो है पब्लिक स्किल में मास्टरी करवाना चाहता हूँ। तो आप बताइए आपकी क्या फ़ीस है, कितने पैसे मुझे आपको देना पड़ेंगे, मैं देने को तैयार हूँ। तो ऑथर कहते मैंने बड़े हैरानी से पूछा, मैं उस प्राइस की बात नहीं कर रहा, क्या आपके बेटे प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं? फिर मैंने उनको समझाया कि मैंने जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल को जो हासिल किया है, इसके लिए मैंने आज से कुछ टाइम पहले जो है एक कॉलेज बांद्रा में ज्वाइन किया था और 8 साल तक मैं उस कॉलेज में रहा और हर संडे जो है हम वहाँ पर एक डिबेट करते थे। हम कुछ लोग थे इकट्ठे होके, बारिश हो धूप हो, हर संडे हमने कभी भी मिस नहीं किया। एक बार एक संडे ऐसा था, सिर्फ मैं और मेरे बड़े भाई वहाँ पर अवेलेबल थे। तो पहले मैंने स्पीच दी, फिर मेरे भाई ने दी, कोई ऑडियंस नहीं था। फिर भी हमने जो है उसकी प्रैक्टिस की। कहने का मतलब है आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। ज़िंदगी में हमारी जो सफलता होती है वह हमारे प्लान्स के ऊपर, हमारी तैयारी कैसी है, एडवांस में हमने कितना अच्छा प्लान बनाया है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। हमारे जीवन में 2 दिन होते हैं, एक तो होता है येस्टरडे, एक होता है टुमारो। येस्टरडे दोस्तों पास्ट में आपके साथ अच्छा या बुरा जो भी हुआ, अगर उसको लेके बैठे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो फ्यूचर होता है उसको लेके हम पूरी तरह श्योर नहीं हो सकते कि वह कैसा होगा, लेकिन हमारे हाथ में एक दिन है जिसका नाम है टुडे, आज। हमारा फ्यूचर इस बात पर 100% निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। आज हम जो करेंगे वो हमारा आने वाला टाइम फ्यूचर को डिसाइड करेगा। आप रात को सोने से पहले ज़रूर डिसाइड कीजिए कि आपने नेक्स्ट डे क्या करना है, कौन से काम करने हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। और फिर रात को सोने से पहले आपने जो दिन में किया उसको एनालाइज़ करिए, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। याद रखिए आपने पूरी तरह फोकस कंसंट्रेट करना है आज के दिन के ऊपर। ये भी कहा जाता है कि हमारे जो दिन की शुरुआत है वो सही होनी चाहिए। मेक अ गुड बिगिनिंग, वेल बिगन इज़ हाफ डन। कहते हैं अगर आपने किसी काम को अच्छे ढंग से शुरू किया तो समझ लीजिए आधा हो गया। इसका उलट भी यही है, अगर गलत ढंग से शुरू किया तो समझ लीजिए और ज़्यादा बिगड़ गया, आपका और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपकी जो दिन की शुरुआत होती है अगर वो सही होगी तो वह आपके रेस्ट ऑफ द जो डे है उसकी टोन को सेट करती है। आप जब सुबह उठते हैं आपके अंदर एक चार्म होना चाहिए, जोश होना चाहिए अपने गोल के प्रति, अपने पर्पज़ के प्रति कि भगवान ने मुझे आज एक दिन दिया है। अपने आप को स्ट्रेच कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। कहने का मतलब है अपने दिन की जो शुरुआत है वो अच्छे ढंग से कीजिए। आप जब ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो उस दौरान न्यूज़पेपर को अवॉइड कीजिए, पूरा फोकस जो है ब्रेकफास्ट के ऊपर कीजिए। फिर आता है आप जब किसी से बात करते हैं, किसी को कोई अपनी बात समझाना चाहते हैं तो क्या आप ज़्यादा टफ वोकैबुलरी या शब्द जो हैं उनका इस्तेमाल तो नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो बात है दूसरे इंसान को प्रॉपर समझ नहीं आ रही है? आपकी बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि दूसरा इंसान जो है उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। फाइनली फ्रेंड यही कहूँगा कि हमारी जो सक्सेस है, हमारी तैयारी कैसी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो मैं फ़र्स्ट पार्ट जो है आज की वीडियो में उसको यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा, कहते हैं नॉलेज लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नॉलेज आपके पास है आप उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करें। तो हम भी अपने जीवन में कोई पर्पज़ बनाएंगे, उसको हासिल कैसे करना है उसके लिए प्लान भी बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।